कहानी शुरू होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में। वहां एक कैदी था जिसका नाम बोहेमियन था। उसे जेल में आए लगभग 2 साल हो चुके थे। उसने देखा कि कैप्टन वकील्स बहुत क्रूर इंसान था जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्द ही बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर कैदी काम करने का सपना देखता था। दरअसल जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करता उसकी सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वहां काम करने में ध्यान लगा रहता और दिन आसानी से कट जाता था। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने बोहेमियन को सजा कम करने का एक मौका दिया। वार्डन चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम बनाए जो वर्कशॉप में काम करके वहां की प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर दे। उसने कहा कि अगर बोहेमियन की टीम यह कर पाई तो 1 साल में उसे रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने यह भी कहा कि बोहेमियन अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वह चेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्डन ने साफ मना कर दिया। चेट एक खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन बोहेमियन ने समझाया कि चेट बहुत मेहनती है और टीम के लिए जरूरी है। आखिरकार वार्डन मान गया। बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें चेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त चेट से थोड़ा डरते थे। बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि चेट से बेकार बात मत करो, उसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहेमियन और चेट अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ समय पहले चेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर, जल्द ही उनकी टीम वर्कशॉप में काम करने पहुंच गई। वहां नीडल ने एक गार्ड को चिढ़ाना शुरू कर दिया। इससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अभी नीडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि वर्कशॉप का काम बहुत जरूरी था। फिर हम देखते हैं कि सारे कैदी काम की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक गार्ड वहां आया और सबको चॉकलेट्स बांटी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी दी कि कैदियों से दूरी रखो क्योंकि वे जानवरों जैसे हैं। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम है तो वे उसे कच्चा चबा जाएंगे। इधर बोहेमियन की टीम की मुश्किलें शुरू हो गईं जब चेट ने मशीन शुरू करने से मना कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया। बोहेमियन चेट के पास गया तो चेट ने बताया कि मशीन में एक कबूतर फंस गया है। सबने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इसके लिए टूल्स ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां आए और पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा था, फिर भी कैप्टन ने मशीन चालू करने का हुक्म दिया। कैप्टन ने गार्ड को मशीन शुरू करने को कहा। जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा, चेट ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, जब तक कबूतर आजाद नहीं होगा मशीन किसी कीमत पर शुरू नहीं होगी। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर बोहेमियन घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकल रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे। बोहेमियन ने कहा कि वह पुलिस को फोन करके सच बता देगा, लेकिन चेट ने धमकाया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह कैप्टन को मार डालेगा। कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इससे सब डर गए। बोहेमियन ने कहा कि कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम शुरू कर देना चाहिए। मास्टर और क्रेसी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन नीडल जानता था कि अगर कैप्टन को छोड़ दिया तो वह उसकी जान ले लेगा। बोहेमियन ने चेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन चेट ने कहा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं होगा। बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी चेट ने धमकाया, अगर ये कबूतर मर गया तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। कैप्टन ने हंसकर कहा कि चेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों मचा रहा है। फिर उसने चेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इससे चेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा, लेकिन बाकी कैदियों ने उसे किसी तरह शांत किया। बोहेमियन जानता था कि जेल के बाकी गार्ड्स जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। उसने प्लान बनाया कि वे कैप्टन और गार्ड को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वे सही सलामत जेल वापस जा सकें। तभी गार्ड्स दरवाजा खटखटाने लगे। कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात रखी, लेकिन गार्ड्स बाहर से दरवाजा तोड़ने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। बूढ़े मास्टर ने कहा कि वह बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। वह हाथ उठाकर दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। अचानक उस गार्ड ने बिना वजह गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को यह पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट तोड़ डाला, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ देर बाद वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गए। वार्डन ने कहा कि वह कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। उसने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डरकर कोई गलत कदम न उठाएं,
लेकिन पुलिस चीफ वहां से हटने को तैयार नहीं था। उधर कैदियों की टीम अंदर फंसी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। लेकिन क्रेसी ने कहा कि उनका भी वही हाल होगा जो मास्टर का हुआ। तभी चेट ने धमकी दी कि अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वह गार्ड और कैप्टन को मार डालेगा। आखिरकार सबको समझ आया कि अगर जिंदा बचना है तो उस कबूतर। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन को 1 घंटे का वक्त दिया कि मामला सुलझाओ, वरना पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। वार्डन ने मिक्रोफोन से कैदियों से बात की और कहा, भाई, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वार्डन ने कैदियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ नहीं होगा और इस हरकत को बस एक गलती मानकर भूल जाया जाएगा। तब बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने का फैसला किया। उसने कैप्टन से चाबी लेकर चेट को जंजीरों से आजाद कर दिया। नीडल ने इसका विरोध किया तो बोहेमियन ने कहा, हम कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलेंगे और पुलिस के हवाले हो जाएंगे। इस बात पर नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीडल एक टूल से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि चेट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद सब मशीन खोलने में जुट गए। चेट ने अपनी ताकत से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दिया, लेकिन अभी एक और परत हटानी बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। बोहेमियन ने चेट से पूछा कि वह एक कबूतर को बचाने के लिए इतना क्यों जोर दे रहा है। चेट ने बताया कि उसे हर रात डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे जिंदा कब्र में दफना दिया जाता है। वह चीखता है, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अब वह इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे लगता था कि अगर यह कबूतर बच गया तो शायद वह भी बच जाएगा और उसके बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर, बोहेमियन ने मशीन खोलने के लिए गार्ड की मदद मांगी। गार्ड ने कहा कि पहले कैप्टन को रिहा करो ताकि वह बाहर जाकर पुलिस को सब बता सके। लेकिन नीडल कैप्टन को छोड़ने को तैयार नहीं था। अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को समझाया, भाई, अगर हमने कैप्टन को छोड़ दिया तो तू भी हमारे साथ मारा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ तुझे बचाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल तो नहीं छोड़ेगी। फिर बोहेमियन ने गार्ड को जंजीरों में बांधने की धमकी दी तो वह मदद करने को राजी हो गया। इधर बाहर वार्डन और पुलिस चीफ सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अभी जिंदा हैं। उधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे से टूल लेने गए। क्रेसी ने बताया कि चेट शुरू से बुरा आदमी नहीं था। एक रात ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उस रात चेट के भाई की शादी थी। चेट ने बहुत शराब पी ली थी। जब उसके भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो नशे में चेट ने अपने भाई को मार डाला। फिर उसके पिता ने उसे रोकना चाहा तो चेट ने उनकी भी जान ले ली। होश आने पर उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर, सारे कैदी मशीन खोलने में जुट गए। तभी बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को दरवाजे पर बात करने बुलाया। उनकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था। बोहेमियन ने कहा कि कबूतर को जिंदा निकालने के लिए 1 घंटे और चाहिए। वार्डन ने बंधे हुए कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि कोई कबूतर है ही नहीं, ये कैदी तो बस भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वार्डन ने बोहेमियन को 60 मिनट और दिए। फिर उसने बोहेमियन को याद दिलाया, भाई, तूने क्यों पंगा लिया? मैंने तो कहा था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पर 1 साल में तुझे रिहा कर दूंगा। यह सुनकर बाकी कैदियों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब था कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा। बोहेमियन ने गुस्से में उसे मुक्का मार दिया। फिर वह कैप्टन को रिहा करने लगा, लेकिन नीडल ने विरोध किया। बोहेमियन ने कहा कि वे सिर्फ कैप्टन को छोड़ेंगे और गार्ड को बंदी रखेंगे। जब बोहेमियन कैप्टन को लेकर बाहर आया तो पुलिस चीफ ने उन पर गोलियां चला दी। बोहेमियन तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर बिगड़ गया। बाहर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ को मुक्का मारा। पुलिस चीफ ने कहा, उनका समय खत्म हो गया, हाँ हाँ, हमारे सोल्जर को बाहर निकालना होगा। तभी एक ट्रक में कई सिपाही आ पहुंचे। इधर कैदियों ने मशीन के ढक्कन में छेद करने में कामयाबी हासिल की। बोहेमियन ने उसमें हाथ डालकर कबूतर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। नीडल ने ग्राइंडर से ढक्कन काटने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। आखिरकार उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास जरूरी टूल्स नहीं थे। बोहेमियन ने कैप्टन से टूल रूम की चाबी छीन ली। बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने में जुटे थे, लेकिन उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। जब वह लोहा पिघला रहा था, सिपाहियों ने दरवाजे पर बम लगाने की तैयारी कर ली। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब रहे, लेकिन कबूतर उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी गन निकालकर कैदियों पर तान दी, लेकिन चेट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका सिर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला। यह देखकर गार्ड डर के मारे कांपने लगा।
चेट ने कबूतर को बाहर निकाला और पानी से साफ किया। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए। सब कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, लेकिन चेट खड़ा रहा और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और चेट की मौके पर मौत हो गई। बाकी कैदियों ने जमीन पर लेटे लेटे कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाई। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने झूठ बोला कि चेट ने सबको बंदी बना रखा था। इस वजह से बाकी कैदियों को बिना सजा के जेल वापस भेज दिया गया। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए चेट हीरो बन गया। कबूतर को आजाद करते ही चेट का जिंदगी का मकसद पूरा हुआ और वह चल बसा। दोस्तों, यही कहानी खत्म होती है, तो मिलते हैं अगली कहानी में।